आप कई बार अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं किसी एक पर्सन को अपना पॉइंट समझाने के लिए, उससे कन्विंस करने के लिए। और कई बार बात करते करते, समझाते समझाते वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं रहता है, वो एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। आप घंटों तक किसी भी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें, आर्ग्यूमेंट्स करें, उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो पर्सन अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। आपका कोई भी फैक्ट, आपकी कोई भी रीजनिंग, आपकी कोई भी एक्सप्लेनेशन उसका माइंडसेट चेंज नहीं करती है, बल्कि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में आर्ग्यू होता है, उतना ज़्यादा उसके गार्ड्स और ऑन होते रहते हैं। वो ईगो डिफेंस मोड में चला जाता है। उसका पर्पस सिर्फ अपने आप को राइट प्रूव करना रह जाता है। उसके गोल से ये बिल्कुल ही हट जाता है कि वो आपको समझे। वो अपना एंगल चेंज करके, पर्सपेक्टिव चेंज करके आपका पॉइंट समझना ही नहीं चाहता। वो तो सिर्फ आप इस आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहता है, क्योंकि इसकी ईगो अब बस यही प्रूव करना चाहती है कि वो राइट है और आप रॉन्ग हैं। समझिए, अगर एक इंसान पहले से ही माइंड सेट कर कर बैठ गया है कि जो मेरे को लग रहा है वही सच है, तो आप कितना भी उसके सामने प्रूव करने की कोशिश करो, वो नहीं मानेगा कि आप सही हैं। उसी से कुछ गलती हो रही है कि उसने एक दूसरे एंगल से उस सिचुएशन को नहीं देखा। वो कभी नहीं मानेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक रॉन्ग रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब हर एक को तो हम इतना कन्विंस करते नहीं हैं, हर एक तो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता नहीं है, बट कुछ लोग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें उनकी वैल्यू होती है, हम उन्हें हर हाल में अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। तो हम ना सामने वाले का ये रवैया देखने के बावजूद भी कि वो हमारे एफर्ट्स का कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है, हम जितनी उसकी वैल्यू करते हैं वो हमें वैल्यू नहीं कर रहा है, हम जितना उसे टाइम एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, उसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, पर उसकी तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और हम एफर्ट्स पे एफर्ट्स डालते रहते हैं और ड्रेन होते रहते हैं। अब एक बात बताओ, देखो, जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ना सबसे शानदार फ़ोन है, तुम्हारे फ़ोन में पूरे नेटवर्क भी आ रहे हैं, तुम्हारे पास बिल्कुल सही नंबर है, तुम्हें फ़ोन ऑपरेट करना भी बहुत अच्छा आता है, तुम करेक्ट नंबर सही तरीके से डायल कर रहे हो, तुम कनेक्ट होना चाहते हो, बट सामने वाला आउट ऑफ नेटवर्क है। बार बार तुम्हें पता चल रहा है नंबर डायल करने पर कि जिस नंबर को आप डायल कर रहे हो वो आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है, या टुन टुन करके वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मतलब तुम्हारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तुम बार बार सेम नंबर जो कि बिल्कुल सही है, फुल नेटवर्क एरिया में हो, तुम डायल कर रहे हो, कभी मैसेज टाइप कर रहे हो, ना तो तुम्हारे मैसेज डिलीवर हो रहे हैं, ना तुम्हारा कॉल कनेक्ट हो रहा है, और तुम रिपीटेटिवली बस एफर्ट्स करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो। तुम कितना भी एफर्ट डालोगे इस वक्त, जब तक वो नेटवर्क एरिया में नहीं होगा, तुम्हारी कॉल कनेक्ट नहीं होगी, तुम्हारे मैसेजेस डिलीवर नहीं होंगे, तो यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम उस साइड से है। हर बार सेल्फ डाउट करना ज़रूरी नहीं है कि कहीं मेरे पार्ट पर तो कोई गलती नहीं हो रही है, मैं अपने अंदर झांक कर देख लूँ। इस बात को समझना ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पार्ट पर कुछ कमी है। आपने देख लिया, समझ लिया, पर आप ये भी तो समझो ना कि आप सही कर रहे हो सब कुछ, लेकिन सामने वाला ही उस चीज़ को रिसीव करने के जोन में ही नहीं है। तो जितना भी एफर्ट डालोगे कम ही पड़ जाएगा, ड्रेन हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेशन हावी हो जाएगी, एंग्शियस हो जाओगे, फियर्स लगेंगे तुम्हें, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे तुम। तो इसलिए एफर्ट्स डालो, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इतने मत डालो
बार बार इतनी उम्मीद मत पालो कि वो उम्मीद टूटे, तुम गलत पर्सन पर एफर्ट्स डाल डाल कर ड्रेन हो जाओ, फिर तुम्हें बहुत हर्ट होगा। और पता है, तुम्हारी सारी तकलीफ से उस पर्सन को रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा फिर अपने ऊपर, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा उस चीज का, और हो सकता है संभलने में तुम्हें कई दिन लग जाएं। तो शुरुआत में ही समझ लो कि जिसने भी अपना माइंडसेट पहले ही तुम्हारे लिए नेगेटिव बना लिया है, तुम्हें गलत मान लिया है, वो कभी भी तुम्हें सही मानेगा नहीं। वो अपने दिमाग में तुम्हारी इमेज चेंज नहीं करेगा, वो तुम्हारी बातों से कन्विंस नहीं होगा। उसे सब कुछ ऐसा लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इंसान जो मान लेता है बस उसे लगता है यही परम सत्य है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, समझने के लिए तैयार होते हैं। मोस्टली लोग फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, और फिक्स माइंडसेट वाला इंसान एक बार जो अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप उस पर्सन में कितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका रिटर्न 0 ही होगा, आपका इन्वेस्टमेंट डूबेगा ही डूबेगा। तो आपको ये समझना है कि आप किसे समझा रहे हो, इस बात की होशियारी रखो। कहानी शायद पहले भी सुनाई है तुम्हें, एक बार दोबारा से सुनाती हूं। एक बार एक जंगल में एक गधा ना बाकी जानवरों से कहता है, मैं तो घोड़ा हूं, घोड़ा हूं। बाकी लोग जानवर हंसते भी हैं और कहते भी हैं, अरे तू घोड़ा नहीं है, तू तो गधा है। गधा मानता ही नहीं, गधा कहता नहीं मैं तो घोड़ा हूं, मैं तो घोड़ा हूं। बाकी लोग जो जानवर होते हैं वहां पर, वो बोलते हैं पगला गया है, ये तो है गधा और बोल रहा है मैं घोड़ा हूं, घोड़ा हूं, घोड़ा हूं। इसके दिमाग खराब हो गया, चलो उसकी शिकायत करते हैं, शेर के पास चलते हैं। शेर के पास जाते हैं सब इकट्ठे होके, बोलते हैं सरकार इसका दिमाग खराब हो गया है ये गधा, लेकिन ये बता रहा है घोड़ा हूं, घोड़ा हूं, और हम इसे बहुत देर से समझा रहे हैं, इसको बहुत समझा लिया लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। अब आप इसे ऐसी सजा दो कि इसको ना पता चल जाए कि ये सच में गधा है। इसने ना हम सबको परेशान करके रख रखा है, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। शेर बहुत ही ध्यान से, वो जो सारे जानवर इकट्ठे होकर गए थे और उनमें से भालू बार बार ये बोल रहे थे, शेर से अपील कर रहे थे कि गधे को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि भालू समझा समझा कर फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो शेर भालू की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि इस भालू को पकड़ो और इसे बंद कर दो, सबसे बड़ा गधा ये है। अब भालू को बड़ा ये अचंभा होता है, बाकी जानवरों को भी अचंभा होता है कि ये क्या हो गया है, गलती तो गधे की है, वो अपने आप को घोड़ा बता रहा है और मान ही नहीं रहा है हमारी बात, और ये कह रहे हैं भालू को जो कि सच बोल रहा है उसे बंद कर दो। तो सब लोग अपील करते हैं, भाई ये तो गलत है, गलत है, ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, गलती तो उसकी है। तो शेर बहुत ही शांत भाव से कहते हैं जो गधे से बहस करे वो सबसे बड़ा गधा है, उसी की गलती है। आपको समझना है कि जब आपको पता है कि ये इंसान फिक्स माइंडसेट का है, पहले से ही मान चुका है कि क्या सच्चाई है, आप फिर भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करे जा रहे हैं, उससे बहस करे जा रहे हैं, तो आप तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही ना, आपको तो पनिशमेंट मिलेगा ही ना। तो खुद को पनिशमेंट देना बंद करो। देखो, लोगों को खोने से ना कभी डरो मत, कुछ लोगों को खोकर ही तुम शांति में रह सकते हो। वैसे तो रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, किसी को पाया खोने के लिए नहीं जाता, पर अगर कोई इंसान है ही इस प्रवृत्ति का, वो कदर ही नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तो ऐसे रिश्ते को तुम अपनी जिंदगी में रख कर जबरदस्ती घसीट कर करोगे भी क्या? रोज रोज रोओगे, रोज रोज परेशान होगे, रोज रोज अपमान सहोगे, रोज रोज उम्मीदों के टूटने की तकलीफ सहोगे, रोज रोज अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे।
क्या कर रहे हो? समझो मेरे प्यारे दुलारो, तुम यहां पर किसी एक मूर्ख इंसान के पीछे अपना जीवन गंवाने के लिए थोड़ी ना आए हो। अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, जाने दो उसे, मुस्कुराकर खुशी से जाने दो, और उसके जाने के बाद पार्टी करो। उसके जाने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम बच गए। उस इंसान के साथ रहते तो अपने आप को खो देते, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को खो देते हो। क्योंकि कई बार उस इंसान को आप कन्विंस करने के लिए अपने आप को पीछे करते रहते हो, कम दिखाते हो। उसको खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को कई बार दबा देते हो। कई बार सही होते हुए भी अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेते हो, पर वो इंसान तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा है, और तुम हो कि तिल 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 करके अपने आप को खोते जा रहे हो। तुम ईश्वर की इतनी प्यारी रचना हो, तुम यहाँ अपने आप को खोने के लिए थोड़ी ना आए हो। तुम यहाँ पर अपना जीवन खुशहाली से जीने के लिए आए हो। तुम्हें इस धरती पर आनंद से रहने के लिए भेजा है, ना कि ऐसे लोगों के पीछे भागकर अपनी ऊर्जा नष्ट करने के लिए। तो समझो मेरे प्यारे दुलारो, जो तुम्हारे एफर्ट्स का एक्नॉलेजमेंट दे, उसके लिए एफर्ट्स डालो। देखो, आज हम सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना। आप अगर कोई भी ऐप से, फ़ोन पे से, पेटीएम से, कहीं से भी ऐसे आप अगर किसी को 1 रुपये भी ट्रांसफ़र करोगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है ना, उसकी एक रिसिप्ट होती है ना। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हो कि देखो भाई, मैंने तुम्हें 1 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया है। एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। आप 10 रुपये, आप 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये किसी को तभी ट्रांसफ़र करते हो जब आप ये देखते हो कि छोटी से छोटी पेमेंट का भी एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो आप कभी भी बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते हो। डर लगता है ना। अब एक बात बताओ, कोई इंसान को आप कुछ ट्रांसफ़र करो, अपना प्यार, अपनी केयर, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, वो आपके किसी भी एफर्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है, आप फिर भी उसे ट्रांसफ़र करते जा रहे हो इस भरोसे पर कि शायद अब आए, अब आए, अब आए। नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट आना होता है तो छोटे से एफर्ट का भी आता है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वो आपके छोटे से एफर्ट्स को भी मुस्कुरा कर एक्नॉलेज करते हैं, शब्दों से एक्नॉलेज करते हैं, अपने बिहेवियर से एक्नॉलेज करते हैं, अपने एक्सप्रेशन से एक्नॉलेज करते हैं, अपने एफर्ट से एक्नॉलेज करते हैं। पर जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर नहीं कर पा रहा है, वो बड़ी चीज़ की अगर कभी कदर करेगा ना तो वो मतलबी होगा, इसलिए करेगा। उस वक्त उसे उस चीज़ की शायद ज़रूरत होगी तो वो ऊपरी मन से करेगा, लेकिन दिल से कभी नहीं करेगा। आप किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते। रिश्ता ना हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर, हमेशा वो लेन देन पर टिका होता है। सच्चाई है। वैसे तो पॉपुलर ओपिनियन तो है ना, रिश्तों में लेन देन नहीं होता है भाई, निस्वार्थ आपको प्रेम देना चाहिए। एक्चुअली ऐसे साइकोलॉजिस्ट में देखूँ ना तो ये बहुत ही पेनफुल पॉपुलर ओपिनियन है। इसमें ना जो लोग इस बात को मान लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। रिश्तों में लेन देन होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, उससे टाइम दे रहे हो, तो सच में दूसरे की तरफ से भी वो आना चाहिए। लेकिन आप दिए जा रहे हो और दूसरे की तरफ से नहीं आ रहा है तो वही रेड फ्लैग है। आप वहीं पर संभल जाओ कि आप कितने भी एफर्ट्स डालोगे, फिर सामने वाले की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, उसकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है, उसके लिए ज़रूरी ही नहीं है। तो उसके पैटर्न का रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में पकड़ लो। बहुत लंबे समय तक
एफर्ट्स डालकर ड्रेन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआती जो क्लूज मिल रहे हैं उसी को पकड़ लो और वहीं पर संभल जाओ। तुम्हारी तकलीफ कम होगी, तुम्हारा दर्द कम होगा, वरना दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सो मेरे प्यारे दुलारो, समझ गए हो ना किससे दूरी बनानी है और किसके करीब रहना है। और किसी के लिए भी अपने आप को कभी नहीं खोना है। तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हो। सबसे पहले खुद से प्यार करो। जितना खुद से प्यार करोगे, जितना खुद को सम्मान करोगे, उतना खुशी से इस दुनिया में रह पाओगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखना और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। केजे रॉक्स पे नए हो तो केजे रॉक्स को सब्सक्राइब कर लो।